नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एमएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 4 और 5 हल करेंगे। क्वेश्चन 4 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या दर्शाना है हम लोगों को? तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दर्शाना है, ठीक है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसलिए b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन करने कैसे, चूंकि a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होना चाहिए और b से छोटा r होना चाहिए। 0 से बड़ा या 0 के बराबर r होना चाहिए और b से छोटा r होना चाहिए। इसलिए हम लोग r क्या ले सकते हैं, तो r बराबर 0, 1, 2 ये ले सकते हैं, क्योंकि b जो हमारा है वो 3 है, तो b से छोटा लेना है r को, तो 0, 1, 2 ले सकते हैं। जब r बराबर 0 तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3q। हम लोग को क्या करना है, तो वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग का मतलब है कि a का भी वर्ग होगा और 3q का भी वर्ग होगा। तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9q स्क्वायर, 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 × 3q का स्क्वायर। हम लोगों को किस रूप में लाना है, तो 3m के रूप में लाना है, तो लिखेंगे 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। जब हम लोग r के जगह पर 1 लेंगे तो लिखेंगे जब r बराबर 1 तो क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर 3q प्लस 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर
3q प्लस 1 का होल स्क्वायर किस रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो इस रूप में हम इसको लिखेंगे। तो a का स्क्वायर कह रहा है, तो a कितना है, तो 3 है, q है, और b कितना है, तो 1 है। तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2, a कितना है, तो 3q इंटू b कितना है, तो 1 प्लस b का स्क्वायर कह रहा है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9q स्क्वायर। द्वितीय 6 और 6 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 6q। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में से हम 3 को कॉमन कर देंगे, क्योंकि हमको किस रूप में लाना है, तो 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। 3 कॉमन हो गया तो कितना बचा इसमें, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो लिखेंगे 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, जब r के जगह पर हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा, तो जब r बराबर 2, a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a का भी वर्ग हो जाएगा और 3q प्लस 2 का भी वर्ग हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये भी किस रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। उसी सूत्र पे हम लोग इसको भी रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, aq यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 3q, यहाँ पर b 2 है तो 2 रखेंगे b के जगह पर। उसके बाद होता है b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, नौ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9q स्क्वायर, द्वितीय 6 और 6 दूनी के 12, तो 12q, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 4, 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को क्या करेंगे तो 2 भाग में बांट देंगे, 3 प्लस 1 के रूप में। अब क्या करेंगे कि इन तीनों संख्या में से 3 को कॉमन कर देंगे। तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि 3 तो यहाँ पर कॉमन हो गया है, प्लस 1। थ्री एम प्लस 1 जहां m बराबर कोष्ठ के अंदर क्या माने हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यही माने हैं। इसको हम लोग m मान लेंगे। तो अब लिख सकते हैं हम लोग कि अतः किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन 5 है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या दर्शाए थे? तो वर्ग दर्शाए थे। इसमें हम लोग को क्या दर्शाना है? तो घन दर्शाना है। तो लिखेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसलिए b बराबर 3 लेंगे। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, हम लोगों को दर्शाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो हम लोग b बराबर 3 क्यों लिए? तो b बराबर हम लोग 3 इसलिए लिए क्योंकि b बराबर हम लोग 9 लेते तो हम लोग को क्या लेना पड़ता? तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लंबा प्रोसेस होता। तो इसलिए हम लोग b बराबर 9 न लेकर 9 का घनमूल हम लोग 3 ले लेंगे। क्लियर है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा r होना चाहिए। तो b से जब छोटा r होना चाहिए तो r क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? तो इसलिए r बराबर 0 1 2 यही ले सकते हैं, क्योंकि b हम लोग क्या माने हैं? तो 9 के जगह पर 3 माने हैं, इसलिए हम लोग 0 1 2 r ले सकते हैं। जब r बराबर 0 तो हमारा क्या प्राप्त होगा? a बराबर 3q। क्या करना है हम लोगों को? तो घन करना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, जहां पर घन दिया रहेगा वहां पर हम लोग घन करेंगे, जहां पर वर्ग दिया रहेगा वहां पर हम लोग वर्ग करेंगे। बाकी सब प्रोसेस जो है वो सेम ही है। तो घन करेंगे तो a का भी घन हो जाएगा और 3q का भी हो जाएगा घन। तो aq बराबर 3q का q, तो 3q का q कितना होता है? 27। तो 27 q का q हम लोग को किस रूप में लाना है? तो 9m के रूप में लाना है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 9 को कॉमन कर लेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे तो 9 को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, तो 3q का q, तो लिखेंगे 9m, जहां m बराबर 3q का q, कोष्ठ के अंदर हम लोग क्या माने हैं, तो 3q का q माने हैं, तो इसलिए m बराबर भी यही लिखेंगे। जब r बराबर 1 तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे तो a का भी घन हो जाएगा और 3q प्लस 1 का भी घन हो जाएगा, तो aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब किस रूप में है, तो a प्लस b का होल क्यूब के रूप में है, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होता है, तो इस रूप में इसको हम लोग लिख देंगे। तो हमारा b a बराबर क्या है, तो 3q है और b बराबर क्या है, तो 1 है, इस रूप में लिखेंगे, तो aq कह रहा है तो 3q का क्यूब हो जाएगा, bq कह रहा है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab कह रहा है तो 3 गुना a कितना है, तो 3q, b कितना है, तो 1, और उसके बाद है a प्लस b इंटू में a प्लस b, तो a कितना है 3q प्लस 1, 3q का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो 27 होगा, 27q, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9, और 9 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, तो 9q इंटू 3q प्लस 1, 27 q का क्यूब प्लस 1 को हम लोग बाद में लिखेंगे लास्ट में, 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 तिया 27, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, तो कितना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर, 9q में फिर 1 से करेंगे तो कितना होगा, तो प्लस 9q, और लास्ट में क्या बचा है हमारा, तो 1 बचा है, तो 1 इसको प्लस में लिख देंगे। ये तीनों संख्याओं में से हम लोग क्या करेंगे, तो 9 कॉमन कर देंगे, क्योंकि हम लोग को किस रूप में लाना है, तो 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, 9, तो क्या बच जाएगा, तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9m प्लस 1, जहां m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 1, जब r बराबर 2 तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3q प्लस 2,
दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। ये भी किस रूप में है, तो a प्लस बी का होल क्यू के रूप में है, तो उसी सूत्र पे इसको भी हम लोग रख देंगे। तो 3q का q प्लस बी क्यू यानी कि 2 का q प्लस 3ab, 3a है 3q और b है 2, तो 2 इंटू a प्लस b है, क्या रखेंगे 3q प्लस 2। तीन का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 क्यू का क्यू प्लस 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8। 3 में 3 से करेंगे तो तितली का 9 और 9 में 2 से करेंगे तो 18, तो 18 क्यू इंटू 3q प्लस 2। 27 क्यू का क्यू प्लस 8 को हम लोग क्या करेंगे तो लास्ट में लिखेंगे। 18 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 18 54, यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 18 में 2 से करेंगे तो 18 दूनी के 36 क्यू और 8 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये तीनों संख्याओं में से हम लोग 9 को कॉमन कर देंगे। 9 3 का क्यू प्लस 9 6 के 54 होता है, तो यहाँ पर 6 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। 9 4 के 36 होता है, तो यहाँ पर 4 क्यू प्लस 8, तो 9m प्लस 8, जहां m बराबर क्वेश्चन के अंदर क्या माने हैं, तो 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q यही माने हैं, इसलिए हम लोग इसको m मान लेंगे। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा तथा कमेंट भी करके बताइएगा, समझने में आप लोगों को कमी हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।